मैं खूबसूरती को शब्दों से न्याय नहीं दे पाता हूँ। जब भी कभी फासलों को तय कर कोसों दूर ऐसे अद्भुत नज़ारे को अपनी आंखों के सामने पाता हूँ। यहाँ अकेले चलने पर भी प्रकृति का अपने साथ साथ चलने का एहसास होता है। मेरा एक एक लफ्ज खामोश हो जाता है जब भी इंद्रधनुष के रथ पे सवार होकर सूर्य भी प्रकृति के रंगों को निहारने पहली सुबह बाहर आता है। कभी कभी तो मानो लगता है ये सब एक माया है। जाने क्यों इतने अच्छे वक्त का मुझ पे साया है कि मेरे कदम चले ना चले पर मेरा वक्त मुझे खुद खींच इस गुजरात के डांग जिले में बसे सापुतारा में लेकर आया है। गुजरात के डांग जिले में पश्चिमी सह्याद्री पहाड़ों की श्रृंखला में सापुतारा एक बहुत ही खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। मित्रों, कभी आपने बादलों को नीचे उतरते देखा है? इन आंखों से इन बादलों को नीचे उतरते देख प्रकृति के एहसास का एक अद्भुत नजारा सामने आता है, मानो जैसे जमीन और आसमान का फर्क ही खत्म हो गया हो। दक्षिण गुजरात में जब मैं आया तो मेरी मुलाकात कुछ ऐसी हुई इस प्रकृति के साथ कि मैं बयां भी नहीं कर पाया। सफर कैसे कैसे आगे बढ़ता गया कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं रुक ही नहीं पा रहा था। जिधर भी नजर मेरी जा रही थी, हर जगह, हर पल, हर लम्हा एक अलग खूबसूरती बयां कर रहा था। यहाँ से देखने पर लगता है मानो जैसे किसी सुंदर से दृश्य को आप निहार रहे हो। हर एक चीज सटीक अपनी जगह पे बैठा हुआ है, हर एक रंग सटीक अपनी खूबसूरती बयां करता है। सापुतारा में आप कभी भी आए तो गवर्नर हिल ज़रूर आइएगा। वैसे इसे टेबल व्यू पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ से पूरे सापुतारा का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है। ये काफ़ी ऊंचाई पे है। पर गनीमत इतनी है कि यहाँ आप अपनी गाड़ी भी लेकर आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। रास्ते भी अच्छे हैं और नज़ारा भी खूबसूरत। यहाँ से फिर हमने सोचा मुलाकात लेते हैं शबरी धाम। शबरी धाम वही जहाँ पे माँ शबरी ने राम को अपने मीठे बोर दिए थे चखकर। ये भी जगह बहुत ही देखने लायक है। शबरी धाम से कुछ ही दूर, लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे पंपा सरोवर है। पंपा सरोवर वही मातंग ऋषि जो शबरी माता के गुरु थे, उनके नाम पे सरोवर बनाया गया था।
ये है गिरा धोध। गिरा धोध यानी कि गुजराती में से कहते हैं, ये एक वाटरफॉल है। बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है। वैसे मैं जब आया तो पानी का फोर्स इतना ज़्यादा नहीं था, पर बारिश में ये बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। वैसे आप कभी भी डांग जिला में सापुतारा में आए तो नौका विहार अगर आप छोड़ते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको नौका विहार एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये सापुतारा में बसे एक बहुत ही सुंदर से झील पर है। यहाँ पे नौका में बैठकर बोटिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। और अगर शाम हो, जैसे इस वक्त मैं कर रहा हूँ बोटिंग, तो आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। आप रह नहीं पाते हो तस्वीरों लेने से। हर जगह नज़ारा ही नज़ारा दिखता है। इस पानी को देख के लगता है मानो एक डुबकी सा लगा लो। कभी भी दक्षिण गुजरात घूमने की इच्छा हो तो सापुतारा डांग जिला में जरूर आइएगा। यहाँ आकर जो आनंद मिलता है बहुत ही अविश्वसनीय है, बहुत ही अकल्पनीय। कल्पनाओं को एक नया उड़ान मिलता है, मानो जैसे रूह को भी प्रकृति का मकान मिलता है। दर दर भटकता हुआ ये मन यहाँ आके शांत सा हो जाता है।